अध्याय 3। अध्याय 3 है हमारा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो इस अध्याय में हम आरंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि बंधुत्व का, जाति का और वर्ग का उस समय में और आज भी क्या अर्थ होता है। तो यह अध्याय हमारा मुख्य तौर पर 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का जो समय है उसी के विषय में है। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले अध्याय में भी पढ़ा था कि जो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो समय था उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमने जाना था कृषक बस्तियाँ अस्तित्व में आई थी, जीवन शैली में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन्हीं में आगे चलकर अगर हम देखते हैं तो ये जो समय था ये ग्रंथ लिखने के मामले में भी महत्वपूर्ण था। अनेक ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत सारे इस समय काल के बीच में अस्तित्व में आए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ग्रंथ समाज का जो है वो चित्रण करते थे। हम ये मान सकते हैं जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो अपने काल के जो उस समय का जो समाज है उसका चित्रण करते हैं। ग्रंथों के अंदर जो बातें होती है वो उस समय के समाज की बातों को ही दर्शा रहे होते हैं और कभी कभी समाज में मौजूद जो विभिन्न रिवाज हैं उन पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते रहे हैं। तो इसीलिए ग्रंथों का अध्ययन जो है वो उस समय को जानने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो ये बताया भी गया है कि जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वो हमें सावधानी से उसका प्रयोग करना चाहिए और उस सावधानी से प्रयोग करके ही जो इतिहासकार हैं वो उस समय के समाज में जो प्रचलित आचार व्यवहार होते थे और जो रिवाज होते हैं उनका इतिहास वो लिखते थे। तो उस समय का एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो महाभारत है। तो अगर हम महाभारत का विश्लेषण करते हैं या इतिहासकारों ने जो इसका विश्लेषण किया है तो ये अपने आप में एक महाकाव्य रहा है महाभारत। और इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसमें वर्तमान अगर हम महाभारत का स्वरूप देखते हैं तो इसमें 1 लाख से अधिक जो है श्लोक हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो कौन सा महाकाव्य है जिसमें 1 लाख से अधिक स्रोत या श्लोकों का वर्णन है या श्लोक दिए गए हैं, तो वो महाभारत महाकाव्य है। और इस ग्रंथ की रचना जो मानी जाती है वो माना जाता है कि लगभग 1000 वर्ष तक इस ग्रंथ की रचना होती रही है। तो महाभारत जो ग्रंथ लिखा गया है आगे ये बताया गया है कि ये मुख्य तौर पर 2 परिवारों के आपसी युद्ध, संपत्ति और अधिकार को लेकर जो उनके बीच में युद्ध लड़े गए उसके ऊपर ये ग्रंथ मुख्य तौर पर आधारित है। लेकिन ये ग्रंथ हमें और बहुत सारी बातें उस समय के समाज के बारे में भी बताता है। आगे अगर हम देखते हैं इसमें तो यहाँ पर सबसे पहले महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो हमारा उपविषय है। तो समालोचनात्मक संस्करण का मतलब होता है कि उसे आलोचनात्मक तरीके से उसके हर पहलू को देखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि 1919 का वो समय था जब संस्कृत के विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में एक परियोजना शुरू करी गई थी। तो इनका नाम था वी.एस. सुकथांकर। तो 1919 में यह परियोजना शुरू की गई थी जिसमें महाभारत का समालोचनात्मक जो है वो संस्करण तैयार करने का बीड़ा इन लोगों ने उठाया था। सुकथांकर के नेतृत्व में ये कार्य किया गया। तो इसे किस तरीके से किया गया कि सबसे पहले तो महाभारत की जो संस्कृत पांडुलिपियाँ थी उनको एकत्र करने का काम किया गया। मायने हम अगर किसी चीज़ का विश्लेषण करना चाहते हैं, किसी ग्रंथ का विश्लेषण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो हमें जो है डाटा कलेक्शन के लिए उसके जितनी भी हमें जानकारियाँ मिलती है उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वही जो है जितनी महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियाँ थी उनको एकत्रित किया गया और इस काम में इस पूरी परियोजना को जब पूरा किया गया उसके अलग अलग अर्थ निकाले गए। लगभग 13,000 पृष्ठों में ये ग्रंथ फैला हुआ था। तो लगभग 47 वर्ष का समय इस पूरी प्रक्रिया में लग गया। और यहाँ पर अगर देखी जाए तो यहाँ पर ये भी है कि दोनों बातें हैं कि जो संस्कृत के कई अलग अलग जगह से जो हमें इसके पांडुलिपियाँ मिली वो पूरे उपमहाद्वीप में, यानी कि आप कश्मीर से नेपाल तक की बात करें या केरल से तमिलनाडु तक, तो वो समानताएं मिलती हैं। लेकिन अगर हम क्षेत्रीय उसमें देखते हैं तो वहाँ पर कुछ हमें भेद भी मिलते हैं। जो क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय कुछ जो है डिफरेंसेस हमें महाभारत के संदर्भ में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो
जो आदर्श मूलक है संस्कृत ग्रंथ आमतौर पर आधिकारिक माने जाते थे। ये यहाँ पर बताया गया है कि जब उनकी ऑथेंटिकनेस हमें देखनी होती थी कि कोई ग्रंथ जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम कितना प्रमाणिक मान सकते हैं, तो जो संस्कृत के ग्रंथ होते थे मूलतः उनको आधिकारिक माना जाता था। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बंधुता और विवाह के बारे में बात की गई है। बंधुता और विवाह के बारे में, तो बंधुता जैसे कि हम जानते हैं बंधु बांधव शब्द से मिलता जुलता शब्द है, जो कि हमारे एक जुड़ाव, एक सांस्कृतिक तरीके से जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनको दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं विवाह शब्द भी हम सभी इससे परिचित हैं। तो यहाँ पर अनेक नियम और उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम जाने उससे पहले हम परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द को देख लेते हैं। यहाँ पर तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। तो जो संस्कृत ग्रंथ है हम उनका अध्ययन कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए वहाँ पर कि जो कुल और जाति शब्द आए हैं वो किसको दर्शा रहे हैं। तो जो कुल शब्द है वो तो किसी एक परिवार के लिए जो है वो शब्द प्रयोग किया गया है संस्कृत ग्रंथों में, जबकि जो जाति है वो एक जो बड़ा समूह है बांधवों का उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं। तो ये है। इसके बाद अगर हम देखते हैं परिवारों के बारे में जानकारी, तो यहाँ पर सबसे पहले बताया कि परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तो परिवार अपने आप में संबंधी एक बड़ा समूह है। और परिवार क्या है? परिवार उसका केवल एक भाग है, यानी कि संबंधी एक विस्तृत अवधारणा हम कह सकते हैं, क्योंकि परिवार उसका एक हिस्सा है। और संबंधियों को जो है हम जाति समूह भी कहकर संबोधित करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो परिवार है वो एक छोटी टर्म है, हम कह सकते हैं कि वो छोटे भाग को दर्शाता है, जबकि जाति समूह जो है वो एक बड़ी अवधारणा है। तो परिवार जो है वो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक या नेचुरल जो है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन वाले जो रिश्ते होते थे उन्हें हम परिवार कहते हैं। तो कुछ समाजों में जैसे भाई बहन जो होते हैं इसे खून का रिश्ता माना जाता है, और कुछ समाज इसे नहीं भी मानते हैं, जो चचेरे मौसेरे भाई बहन हैं। तो कुछ समाज में इन्हें भी ब्लड रिलेशन में माना जाता है, भाई बहन माना जाता है। आप ये अभी भी ऐसा होता है, और कुछ समाज जो है इन्हें भाई बहन अभी भी नहीं मानते हैं। तो ये जो है उस समय के ग्रंथों को अध्ययन करके हमें पता लगता है। इसके बाद जो आगे जानकारी हमें प्राप्त हुई वो पितृवंशिक व्यवस्था। पितृवंशिक व्यवस्था क्या होती है, यहाँ पर साइड में हम इसे देख सकते हैं, बताया गया है कि पितृवंशिकता का अर्थ होता है वो परंपरा जिसमें पहले पिता का पुत्र, फिर पुत्र का पुत्र यानी कि पौत्र, और फिर प्रपौत्र यानी कि पोते का भी पुत्र, ये वंश जो चला आता है उसे हम पितृवंशिकता कहते हैं। इसी प्रकार से मातृवंशिकता क्या होगी, जहाँ पे माँ से जुड़ी यही वंश परंपरा चलती आएगी। तो उस समय जो है पितृवंशिक व्यवस्था को आदर्श माना जाता था, यहाँ पर यह बताया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो महाभारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौरव और पांडव हम जानते हैं दोनों जो दल थे जो भूमि और सत्ता को लेकर आपस में लड़ रहे थे, ये दोनों एक ही कुल से संबंधित थे, और उस कुल का क्या नाम था? कुरुवंश। कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंश से संबंधित थे और एक ही जनपद पर इनका शासन था। तो इनका युद्ध हुआ हम सभी जानते हैं, और बाद में जिसमें पांडव जो थे वो युद्ध में विजयी हुए। और जब पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली तो इन्होंने भी पितृवंशिक जो है व्यवस्था को अपनाया था उत्तराधिकार के लिए। पितृवंशिक व्यवस्था में क्या होता है कि पिता के बाद उसका पुत्र जो है वो उत्तराधिकारी बनता है या शासक बनता है। तो हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर बताया गया कि पितृवंशिकता इसी से शुरुआत हुई थी। इस महाकाव्य की जब रचना की गई महाभारत की, तो उससे पहले भी पितृवंशिक जो व्यवस्था है वैसे पहले से ही समाज में मौजूद रही थी। इसके अलावा इसमें यही यहाँ पर बताया गया है कि पितृवंशिकता में क्या होता है कि जो पुत्र है वो पिता की मृत्यु के बाद जो है संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, ये होता है। तो अधिकतर जो राजवंश थे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, उनमें पितृवंशिकता प्रणाली का ही जो है अनुसरण किया जाता था।
अधिकतर में, जरूरी नहीं कि सभी में। इसीलिए इसमें आगे बताया कि इसमें प्रथा में भी भिन्नता थी। तो हमें कुछ जो है उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ पर पितृवंशिक प्रणाली को नहीं अपनाया गया। यहाँ पे ये जो है हम देख सकते हैं, जो कुरु वंश था उनका शासन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि कई बार ऐसा भी होता था कि अगर किसी शासक के पुत्र नहीं हैं तो उसका जो भाई है वो जो है उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। और अगर ये दोनों केस भी नहीं हो रहे तो जो बंधु बांधव है कोई और जो है किसी भाईचारे में है तो वो सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। तो यहाँ पर ये बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तम पुत्रों के प्रजनन से संबंधित एक छोटा सा उदाहरण है जिसे पढ़ा जा सकता है कि ऋग्वेद में किस प्रकार जो है वो अच्छे पुत्रों की उत्पत्ति को लेकर चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो इंद्र देवता हैं हिंदू धर्म के, उन्हें शौर्य, युद्ध और वर्षा का प्रमुख देवता माना जाता था। इसी से हम आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई। यहाँ पर बेसिकली महाभारत की ही बात की गई है और उसी का प्रकरण यहाँ पर दिया गया है कि उन कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा। तो हम सभी जानते हैं कि युद्ध का मुख्य कारण जो था वो दुर्योधन की लालच और एक उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष था वो इसमें मुख्य कारण रहा। तो इसे हम पढ़ सकते हैं। अभी हम इसमें आवश्यक चीज़ों पर गौर करेंगे। तो अगला हमारा विषय विवाह के नियम। तो विवाह के नियम हम बात करें उससे पहले यहाँ पर विवाह के प्रकारों पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पे विवाह के 4 प्रकार पे चर्चा की गई है। एक अंतर्विवाह, एक बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। तो अंतर्विवाह जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अंतर्विवाह का मतलब हुआ कि जिसमें संबंध जो है वो एक ही समूह के मध्य होते हैं, मतलब एक ग्रुप है और उसी के मध्य जो है वो विवाह संबंध जोड़े जाएंगे। तो यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। इसके बाद बहिर्विवाह का मतलब होता है गोत्र से बाहर जाकर विवाह करना। बहुपत्नी का मतलब है जहाँ पर बहुत सारी पत्नियाँ हो सकती हैं और बहुपति का मतलब है जहाँ पर एक स्त्री के अनेक पति हो सकते हैं। तो ये जो है विवाह के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर बताया कि जैसा हमने बात की कि पितृवंशिक प्रणाली थी और पितृवंशिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि पुत्र ही जो है वो पिता के बाद उत्तराधिकारी बनता था। तो अगर उत्तराधिकारी चाहिए तो पुत्र होना आवश्यक है। वही यहाँ पर ये बताया गया है कि पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। तो इसमें जो है पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत पैतृक संसाधनों पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था और अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित माना जाता था कि गोत्र के अंदर जो है उनका विवाह नहीं किया जाएगा। और इस प्रथा को हमने अभी जाना, इसे क्या कहा जाता है, बहिर्विवाह पद्धति। तो इसका ये भी परिणाम होता था कि कन्यादान का जो एक कंसेप्ट है, कन्यादान की जो अवधारणा है वो भी इससे विकसित हुई कि भाई विवाह में जो है वो कन्या की भेंट की जाएगी और पिता का ये एक प्रमुख धार्मिक कर्तव्य माना गया। इसी श्रृंखला में अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर बताया कि मनुस्मृति जो है वो विवाह के 8 प्रकारों को मानती है। तो मनुस्मृति ने विवाह के कितने प्रकार माना है ये यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो विवाह के 8 प्रकारों को जो है मनुस्मृति जो है अपनी स्वीकृति देती है। उनमें से यहाँ पर कुछ विवाह के प्रकारों का जो है जिक्र किया गया है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि पहला जो है कन्यादान वाला, जो पूरा एक प्रॉपर तरीके से जो है पिता जो है लड़की का पिता वो कन्यादान करता है। यहाँ पर एक चौथे प्रकार का जिक्र भी किया गया है जिसमें वरवधु जो है, पिता जो है वरवधु को ये कहकर संबोधित करता है कि तुम आपस में मिलकर जो है अपनी दायित्वों का पालन करो। तो वर का सम्मान कर जो है इसमें वो कन्या को दान कर देता है पिता। पांचवा जो है यहाँ पर तरीका बताया गया है कि इसमें पिता क्या करता है कि जब वो वधू उसके घर जाती है अपने वर के, तो लड़की का जो पिता है वो अपने सामर्थ्य अनुसार जो है वो कुछ धन भी उनको देता है। जबकि छठा जो प्रकार बताया गया है यहाँ पर वो बताया गया है कि जब स्त्री और पुरुष अपनी इच्छा से जो है आपस में संयोग बनाकर विवाह करते हैं तो एक छठा प्रकार जो है वो मनुस्मृति का ये था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बताया है कि ब्राह्मणों ने क्या किया था कि बहुत बड़े स्तर पर जो है विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की थी। आचार संहिताओं का मतलब एक
कानूनों की उन्होंने जो है इस तरीके से एक बनाया उन्होंने कि ये कानून है और इन आचार संहिताओं का सभी को पालन करना होगा। तो इसी श्रृंखला में उन्होंने क्या किया ब्राह्मणों ने कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र ग्रंथों की भी उन्होंने रचना की, जो कि लगभग 500 ईस्वी पूर्व के कालखंड से हम मानते हैं। और इनमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो मनुस्मृति था, जिसका संकलन जो किया गया है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक लगभग इस 400 वर्ष के अंतराल में इसका संकलन किया गया है। इसी में अगर हम आगे देखते हैं तो विवाह के 8 प्रकारों को जो है मनुस्मृति अपनी जो है स्वीकृति देती है, जिसमें पहले 4 जो है वो उत्तम माने गए हैं, यानी कि पहले चारों को जो है वो ब्राह्मण भी उत्तम बताते हैं, जबकि बाकियों को ब्राह्मण अस्वीकार करते हैं। इसके बाद आता है स्त्री का गोत्र। तो स्त्री का गोत्र भी जो है उस समय के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये माना जाता था कि स्त्री का कोई जो है गोत्र नहीं होगा, वो अपने पिता के गोत्र को छोड़ देगी, जब अपने पति के घर हो जाएगी तो जो पति का गोत्र होगा वही स्त्री का गोत्र मान लिया जाएगा। तो ये जो है बताया गया था। तो उससे पहले अगर हम देख गोत्र क्या है, तो वो ब्राह्मणीय पद्धति में ही जो है वो गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर उन्होंने रखे थे। लगभग 1000 ईसा पूर्व का गोत्र जो प्रणाली है वो शुरू करने का सिस्टम है। तो एक वैदिक ऋषि के नाम पर जो है गोत्रों के रखे गए थे, और ये माना जाता था कि एक जो सेम गोत्र के हैं वो एक ऋषि के वंशज माने गए थे। तो यहाँ पर ये है। और अगर हम इन नियमों का विश्लेषण करते हैं, अधिकतर जो है ये पाते हैं हम कि इन जो गोत्र संबंधी नियम हैं इनका अनुसरण किया जाता था, लेकिन कई जो है हमें ऐसे भी प्रमाण देखने को मिले हैं जो कि बताते हैं कि इनका व्यापक स्तर पर प्रयोग होता था, लेकिन कुछ जो है केसेज ऐसे हैं जहाँ पर इनको नहीं माना जाता था गोत्र परंपरा को। जैसे कि अगर हम देखें सातवाहन जो शासक हुए हैं, जो पश्चिम भारत और दक्षिण के भागों पर जिनका शासन था लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक, तो जो इस कालखंड में सातवाहन शासकों का वर्णन जो मिलता है, तो इनका जो है अगर हम इतिहास देखते हैं तो इन्होंने पितृसत्तात्मक जो गोत्र है उसको नहीं माना। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके राजाओं के जो नाम थे वो पुत से अंत होते हैं, यहाँ पर बताया गया। पुत का अर्थ है पुत्र, जैसे गौतमी पुत्र का अर्थ क्या हुआ, गौतमी का पुत्र। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो गौतमी है वो माँ के नाम से जो है ये अपना नाम इन्होंने चलाया था। तो इससे हमें पता लगता है कि कई ऐसे जो है वो प्रकरण हम देख सकते हैं जहाँ पर, या कहीं हमें ऐसे राजवंश देखने को मिलते हैं जहाँ पर इन्होंने गोत्र को जो है माँ वाले गोत्र को ही आगे अपनाया है। तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं उपनिषद में मातृनाम। तो उपनिषदों के बारे में हम सभी जानते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बताया कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है एक प्रचलित उपनिषद, उसमें भी हमें कुछ मातृनामों का वर्णन मिल जाता है। कुछ आचार्यों के और वंशों में मातृनाम का जो है वर्णन वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर सातवाहन का बता रखा है। सातवाहन राजाओं में बहुपत्नी प्रथा भी थी, यानी कि बहुपत्नी प्रथा का अर्थ जैसा हमने अभी जाना, एक से अधिक पत्नियों का जो तरीका होता है उसे बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। तो कुछ रानियों एक ही गोत्र से भी थी, अगर हम इस वंश में देखते हैं तो जो इनके विवाह हुए थे। तो इससे पता लगता है कि जो वैकल्पिक प्रथाएं थी विवाह की, बहिर्विवाह वाली, तो इस तरीके से भी कुछ पद्धतियाँ जो है वो देखने को मिलती है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह ये दोनों ही पद्धतियाँ जो हैं हमें देखने को मिलती है, जबकि ब्राह्मण जो है वो इन सभी पद्धतियों को अपनी स्वीकृति नहीं देते थे। उसके उपरांत भी अगर हम आगे देखते हैं, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिली जुली जो है वो इसके बारे में बातें मिलेंगी कि माताएं महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सातवाहन शासकों ने अपने जो नाम थे वो अपनी माताओं के नाम से ही जोड़कर रखे थे, या उन्हीं के गोत्र से जोड़कर रखे थे। लेकिन सातवाहन राजाओं में भी जो उत्तराधिकार होता था वो पितृवंशिक व्यवस्था को ही अपनाया गया था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ही अपनाया गया था। तो इससे हमें पता लगता है कि इसका जो है महत्वपूर्ण कुछ जो है
हमें उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ पर पता लगता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन व्यापक प्रयोग में अगर हम देखा जाए तो उतना महत्व नहीं था। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर सामाजिक विषमताएं। तो सामाजिक विषमताओं का अर्थ होता है जो समाज में फैली हुई विषम है, यानी कि समान नहीं है, जो समाज में अंतर है, उसे जो है सामाजिक विषमताएं कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो वर्ण व्यवस्था हम जानते हैं ब्राह्मणों द्वारा जो दी गई व्यवस्था थी, इसमें इन्होंने 4 वर्णों का जिक्र किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसी से जुड़ा हुआ एक जैसे कि जाति शब्द हम ने सुना है, ये भी जो है समाज का एक वर्गीकरण को दर्शाता है। तो ब्राह्मणों का ये मानना था कि जो ये व्यवस्था है जिसमें सबसे पहले नंबर पर वो स्वयं आते हैं, ये एक दैवी व्यवस्था है। तो उन्होंने इसको स्पष्ट करने के लिए या इसको मनवाने के लिए इसे दैव पद्धति से जोड़ा, और शूद्रों को जो है और अस्पृश्यों को इसमें इस व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। और इस व्यवस्था में जो ये दर्जा दिया जाता था ये जन्म के अनुसार जो है वो कर दिया गया था। इसके बाद उचित जीविका। तो ब्राह्मणों ने धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के द्वारा चारों वर्गों के लिए, जो 4 वर्ग ऊपर बात की गई है, चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका की कल्पना की। और उन्होंने कहा कि आदर्श जीविका जो है वो इस प्रकार से होगी कि ब्राह्मण क्या करेंगे, जो सबसे ऊपरी वर्ग में मानते थे कि ब्राह्मणों का कार्य होगा अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना और यज्ञ करना और करवाना, ये उनका काम होगा। क्षत्रियों का काम होगा युद्ध करना और लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। और अंतिम जो 3 कार्य वो वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गोपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। तो जो वैश्य थे उन्हें भी ये सब काम करने होते थे, वेद पढ़ना होता था और दान दक्षिणा करना होता था, यज्ञ करवाना होता था, लेकिन इसके अलावा उन्हें कृषि करना होता था, गोपालन करना होता था, ये सब कार्य भी करने होते थे। शूद्रों के लिए मात्र एक आजीविका थी, तीनों जो ऊपरी वर्ण हैं उनकी सेवा करना। तो शूद्र जिन्हें सबसे निचले पायदान पर रखा गया था उनके लिए कार्य था कि वो ऊपरी जो तीनों पायदान पर स्थित हैं उनकी सेवा का कार्य कर। आगे बताया गया कि इन नियमों का पालन करने के लिए भी क्या करते थे, ब्राह्मणों ने कई तरीके की नीतियाँ अपनाने की कोशिश की कि लोग इन बातों को माने। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो कि ये जो हमने व्यवस्था दी है ये क्या है, दैवीय व्यवस्था है, देवताओं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। इसके अलावा क्या करते थे कि जो राजा होते थे उनको भी उपदेश देते थे कि एक अच्छा शासक वो है जो इस व्यवस्था को कायम करे। इसके अलावा उन्होंने लोगों को भी ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये जो उनकी प्रतिष्ठा है ये जन्म पे ही आधारित है। इसके अलावा अगर हम देखें जो महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य और ग्रंथ रहे उनके भी उनको भी अगर विश्लेषण किया जाए तो उनसे भी ब्राह्मणों की इस व्यवस्था को और बल प्राप्त हुआ। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है दैवीय व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर साइड में एक बॉक्स है जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसमें भी इसका वर्णन है। उचित सामाजिक कर्तव्य है यहाँ पर कि भाई जो अभी हमने जाना कि एक आदर्श आजीविका क्या होगी, उसके ऊपर ये जो है बॉक्स में यहाँ पर बताया गया है, जो कि एक उदाहरण है जिसको पढ़ा जा सकता है। इसके बाद अक्षत्रिय राजा। तो जैसा कि इसके हेडिंग से हमें पता लग रहा है विषय से ही कि ब्राह्मणीय व्यवस्था में क्या था कि जो क्षत्रिय होंगे उनका कार्य था राजा बनना और युद्ध करना और राष्ट्र या देश को चलाना। लेकिन हमें कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले जहाँ पर जो अक्षत्रिय थे, यानी कि क्षत्रिय को छोड़कर जो बाकी तीनों वर्णों से संबंधित थे, उनके भी हमें राजा बनने के कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा गया है जो मौर्य वंश है, बहुत प्रसिद्ध वंश जिसने इस विशाल साम्राज्य पर शासन किया, वो भी क्षत्रिय वंश से नहीं थे, जिन्हें कि ब्राह्मण जो है वो निम्न मानते थे, वो इन वंशों से आए। इसके अलावा जो शुंग और कण्व वंश थे जो मौर्यों के बाद में आए, शुंग वंश और कण्व वंश, वो ब्राह्मण थे, जबकि ब्राह्मणों की व्यवस्था के अंतर्गत केवल क्षत्रिय ही जो है वो राजा हो सकता था। लेकिन हमें कुछ उदाहरण ऐसे देखने को मिले जहाँ पे ब्राह्मण भी शासक बने, जहाँ पे अन्य वर्णों के लोग भी शासक बने। ऐसे ही अन्य जो है कुछ और शासक जैसे कि शक जो शासक आए थे मध्य एशिया से भारत में,
ये भी शासक बने, लेकिन ब्राह्मण जो है इन्हें म्लेच्छ मानते थे, बर्बर मानते थे और अन्य देशीय मानते थे। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो एक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने सुदर्शन जो है वो तालाब का, सुदर्शन झील का या सरोवर का जो है जीर्णोद्धार कराया था, यानी कि उसकी मरम्मत कराई थी। तो ये हम याद रख सकते हैं। इसके बाद सातवाहन कुल के बारे में यहाँ पे बताया गया। सातवाहन अपने आप को ब्राह्मण ही कहलवाते थे, तो ये अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहते थे। जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, उसने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहा था। तो सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे। अब जाति और सामाजिक गतिशीलता की यहाँ पर बात है, तो जाति के बारे में हम जान चुके हैं कि जाति जो है ब्राह्मणों ने जन्म पे आधारित बना दी थी, वर्ण की तरह जाति को भी। और जैसे लेकिन वर्ण तो फिक्स थे कि 4 वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो जातियाँ थी उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी। और वो किस लिए नहीं थी? क्योंकि ऐसा हुआ कि जो ब्राह्मणों को बाद में जो लोग ऐसे मिले, जो कुछ ऐसे समुदायों से ब्राह्मणों का सामना हुआ जो बाहर रहते थे, जंगल में रहते थे, निषाद थे या फिर किसी और व्यावसायिक वर्ग से जुड़े थे, मान लीजिए स्वर्णकार हैं, तो इन्हें 4 वर्णों में स्थापित करना मुश्किल हो रहा था। तो ये नहीं समझ आ पा रहा था कि उस व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें किस वर्ण में रखा जाए। तो क्या किया गया कि इनकी एक अलग ही जाति बना दी गई। वर्ण व्यवस्था से बाहर जाके जो है इनकी जाति, इनकी जीविका या व्यवसाय के आधार पर जो है इनकी जाति बना दी गई थी। और कई बार ये जो है एक व्यवसाय के लोग जो होते थे वो अपनी श्रेणियाँ भी बना लेते थे। तो ऐसा भी वर्णन हमें श्रेणियों का मिलता है। जैसे यहाँ पे वणिकों की स्थिति की बात की गई है, जिसे हम पढ़ सकते हैं। तो वणिक बेसिकली क्या होते हैं? व्यापारी लोग होते हैं। और व्यापारी जो है वो वैसे तो वैश्यों का काम बताया गया, लेकिन इनके भी हमें कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ पे ब्राह्मण लोग भी जो है वो व्यापार का काम करते थे। तो यहाँ पर रेशम बुनकरों का एक प्रकरण है जिसे पढ़ा जा सकता है, 4 वर्णों के परे एकीकरण। तो अब यहाँ पर जो 4 वर्णों की बात ब्राह्मणीय व्यवस्था में की गई थी, उससे आगे की बात की गई है कि कुछ जो है ऐसी समुदाय आए जो कि इन 4 वर्णों से परे थे, जो अभी हम बात कर रहे थे, जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं था। ये कौन लोग होते थे? ये अधिकतर वे लोग होते थे जिन्हें विचित्र और असभ्य समझा जाता था, जो शिकार और कंदमूल इकट्ठा करके जो है जंगलों में रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे, और इन्हें ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था। तो निषाद, जिससे एकलव्य जो महाभारत में जिसका वर्णन आता है अंगूठा काटने के संदर्भ में, तो निषाद जो है वो इस निषाद वर्ग से जुड़े हुए थे एकलव्य। ऐसे ही यायावर पशुपालक थे। तो इन्हें जो है किसी वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा जा सकता था, तो इन्हें म्लेच्छ कहकर जो है वो हेय दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि इन्हें भी तुच्छ माना जाता था। तो ये यहाँ पर इसका वर्णन आता है। बीच में यहाँ पर एक वर्णन आता है बाघ सदृशपति। तो यहाँ पर वर्णन है बेसिकली उस समय का, जब जो भीम थे और हिडम्बा का मिलन किस प्रकार से हुआ, यहाँ पर उसका वर्णन है जिसको पढ़ा जा सकता है। इसके बाद 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। तो यहाँ पर इन्हीं की बात हो रही है कि वो जो समुदाय था जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आ पा रहा था, उसने क्या इस वर्ण व्यवस्था को चुपचाप स्वीकार कर लिया या स्वीकार नहीं किया, उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बनाया, सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। तो जैसा कि हमने ऊपर भी बात की, कुछ समुदायों को ब्राह्मण मानते थे कि ये वर्ण व्यवस्था में ही नहीं आ सकते, और उन्हें जो है अस्पृश्य कहा इन्होंने कि ये तो अछूत हैं। तो इनके लिए कुछ विशेष कार्य भी जो है ब्राह्मणों ने निर्धारित किए थे कि कुछ खास कर्म जो करने वाले लोग हैं, पहले तो ब्राह्मणों ने कहा कुछ कर्म ऐसे हैं जो बहुत पवित्र होते हैं और बहुत पुनीत कार्य होते हैं, और इन कार्यों को कौन करेगा? ब्राह्मण लोग करेंगे, या उच्च कैटेगरी के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो करेंगे। कुछ कामों को ये मानते थे कि वो बहुत गिरे हुए काम होते हैं एक तरह से, या दूषित काम माना जाता था उन्हें, जैसे कि शवों की अंत्येष्टि करना, यानी कि अंतिम संस्कार करना,
और जो मरे हुए जानवरों को जो छूने से संबंधित जो कार्य थे इनको वो घिनौना कार्य मानते थे और इस काम को करने वालों को वो क्या कहते थे, चांडाल कहते थे। तो ये मतलब एक जैसे रेखा के सिरों पर इन्होंने जो है रख दिया था, एक वर्ग को उधर और एक वर्ग को उधर। एक तो जो बहुत पुनीत और पवित्र कार्य करेगा और दूसरा चांडाल लोग थे जो बहुत उनकी दृष्टि में जो बहुत घिनौना कार्य करते थे। तो इसे जो है सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था वर्ण व्यवस्था में, जो चांडाल होते थे। और ये मानते थे कि जो सबसे ऊपरी वर्ण व्यवस्था में जो सबसे ऊपर है, जैसे ब्राह्मण है, वो जो है इन चांडालों का स्पर्श तक नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें देखना भी जो है वो अपवित्र मानते थे। तो मनुस्मृति जो एक धार्मिक ग्रंथ है, धर्मशास्त्र, उसमें चांडालों के लिए अलग अलग कामों की पूरी एक सूची मिलती है कि वो क्या काम करेंगे, और ये बताया गया है कि उन्हें गांव के बाहर रहना है। इसका वर्णन एक बौद्ध भिक्षु जो फासियन नाम है जिनका, वो आए थे, तो उन्होंने भी वर्णन किया कि अस्पृश्यों को जो है वो सड़क पर चलते हुए भी करताल बजाते हुए चलना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देख के अपवित्र ना हो जाएं। तो इस प्रकार के वर्णन भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में दर्शाया गया है, जिसको ये एक कथा है, सातंग जातक से ली गई एक कथा है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो इसको पढ़ा जा सकता है, जो कि एक चांडाल के रूप में यहाँ पर कथा बताई गई है। इसके बाद आगे है जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर अब बात आती है कि इन चीज़ों को अगर हम हटा दें, जो वर्ण व्यवस्था है इनसे अलग अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बात हो सकती है संपत्ति पर अधिकार को लेकर। तो ऐसा माना जाता है कि स्त्री और पुरुष के क्या क्या अधिकार थे उनके बारे में अगर हम विश्लेषण करते हैं, और क्या जो पुरुष था उसका स्त्री के ऊपर अधिकार था, जो कि महाभारत में जब युधिष्ठिर द्वारा जब द्रौपदी को लगाया गया था, उस पर चौसर पे दांव पर लगाया गया था, तो यहाँ पर ये प्रश्न उठा था कि क्या उनका अधिकार है उसके ऊपर। और संपत्ति पर हम पहले ही जैसा कि जान चुके हैं, संपत्ति पर जो है महिलाओं के अधिकार को नहीं माना जाता था, और ये माना जाता था कि पुत्रों में जो है संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें भी जो ज्येष्ठ पुत्र है वो विशेष भाग उसे मिलेगा। और स्त्रियां जो पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मांग सकती थी। हालांकि स्त्रियों का जो स्वामित्व है वो किस चीज़ पे माना गया था, वो माना गया था कि जो विवाह के समय उनका माता पिता के द्वारा जो भी धन उन्हें प्राप्त होगा या उनके पति द्वारा जो धन उन्हें दिया जाएगा, उस पर जो है वो स्त्री का अधिकार माना गया था, उसे स्त्री धन कहा जाता था, और उसका पति जो है उस धन पर कोई भी अधिकार नहीं रखेगा, ये भी माना गया था। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो मनुस्मृति ये भी बताती है कि स्त्री और पुरुष किस प्रकार से धन का अर्जन करेंगे। तो मनुस्मृति बताती है कि जो धन का अर्जन है वो पुरुष किस तरीके से करेगा, या तो उसे विरासत में मिलेगा, या वो खोज करेगा, या खरीदेगा, या जीत के लेके आएगा, या निवेश करेगा, या कार्य द्वारा मेहनत करके, या फिर सज्जनों द्वारा दी गई भेंटों को स्वीकार करके। इसी प्रकार जो स्त्रियों के लिए भी संपत्ति अर्जन के 6 तरीके जो है मनुस्मृति बताती है कि जो अग्नि के सामने वधूगमन के समय जो भेंटें मिली है वो होगा उसका। इसके अलावा स्नेह के प्रतीक के रूप में भाइयों द्वारा और माता पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके बाद और जो बाद में भी उसे जो भेंटें मिलती है वो सब, और जो उसके पति द्वारा दिया जाएगा वो सब भी। इस प्रकार जो है स्त्रियों के लिए धन अर्जन के तरीके बताए गए हैं। वर्ण और संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बताया कि जो ब्राह्मणीय ग्रंथ हैं उनके अनुसार जो संपत्ति पर अधिकार है वो भी उसका भी एक आधार जो है वो वर्ण था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका क्या थी, ऊपर वाले वर्णों की सेवा करना। तो अगर इस ब्राह्मणीय व्यवस्था को देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है इस व्यवस्था में सबसे धनी होने चाहिए थे। हालांकि हमें फिर भी ऐसा कई जगह वर्णन मिलता है जहाँ पर ब्राह्मण को निर्धन दिखाया जाता था। तो इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो जो बौद्ध धर्म बाद में जो आए उन्होंने जो इस बात को तो स्वीकार किया कि समाज में विषमताएं मौजूद हैं, लेकिन ये नैसर्गिक होनी चाहिए, इस बात को जो है वो नहीं मानते थे कि ये जन्म के आधार पर नहीं होगी। इस बात को उन्होंने अस्वीकार किया। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक धनाढ्य शूद्र का जो है एक बौद्ध ग्रंथ द्वारा ली गई एक कहानी है जिसको पढ़ सकते हैं हम लोग। इसके बाद एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा है।
ये वैकल्पिक सामाजिक जो रूपरेखा है, यहाँ पर बात की गई है तमिलकम क्षेत्र की। जो हमने जाना था तमिलकम क्षेत्र जो है वर्तमान के तमिलनाडु और उसके आसपास के केरल के भी कुछ हिस्सों को मिलाकर जो है वो तमिलकम क्षेत्र कहा जाता था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कुछ भागों को मिलाकर। तो यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर कुछ आदर्श व्यवस्थाएँ थी। हमने जैसा कि जाना कि इधर जो है सरदारियाँ थी 2000 वर्ष पहले से ही। हमने ये भी जाना था कि चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियाँ जो है उधर स्थापित हुई थी। तो ये है इसमें जो हमने यहाँ पर जाना। इसके बाद यहाँ पर एक और निर्धन दानी सरदार के बारे में, सरदारियों के बारे में जो है यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसके बाद सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, हमारा अगला जो टॉपिक है वहाँ यहाँ पर ये है कि सामाजिक जो विषमताएं हैं, समाज में जो डिफरेंसेस हैं, जो असमानताएं हैं, उनको लेकर बौद्ध ग्रंथ जो है वो किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो इसे एक सामाजिक अनुबंध के तौर पर दर्शाते हैं जो बौद्ध ग्रंथ है। सामाजिक अनुबंध क्या होता है कि जहाँ पे समाज में लोग अपने आप ही एक समझौता करके रहने लगते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ इसे कैसे कहते हैं कि सूत पिटक जो एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है उसमें ये वर्णन मिलता है कि जब प्रारंभ में जो मनुष्य था वो जब पूर्णतः विकसित नहीं था तो क्या करते थे, बहुत आराम से बिना किसी लालच के, बिना किसी कपट के जो है रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी आवश्यकता होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य के अंदर लालच बढ़ता गया और वो पतन की तरफ जाता गया और लालची होता गया। और जब सब इस तरीके से लालची होते गए तो उन्हें लगा कि अब हमें कोई चाहिए जो चीज़ों को बैलेंस करे और अराजकता जो फैलती जा रही है समाज में उसे ख़त्म करे। तो उन्होंने अपने में से ही कोई एक चुने जाना उचित समझा और जो अपने में से ही एक सबकी सहमति से चुना जा रहा था उसे महासम्मत की उपाधि जो है उन्होंने दी, जो कि एक राजा का पद होता था। जो राजा फिर क्या करेगा, लोगों से टैक्स लेगा और व्यवस्था को बनाए रखेगा। तो ये ब्राह्मण जो है बौद्ध ग्रंथ बताते हैं। इसके बाद साहित्यिक स्रोतों का जब इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे महाभारत के संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है कि जब साहित्यिक ग्रंथों का हम वर्णन करते हैं या जो इतिहासकार वर्णन करते हैं तो कई एस्पेक्ट, कई पहलुओं को देखते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। ये भी देखा जाता है कि उस समय की किसी जो है आम जनमानस की भाषा में लिखा गया है या जो आदर्श संस्कृत जो मानी जाती थी उनकी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद वो ग्रंथ के प्रकार पे भी ध्यान देते हैं, ग्रंथ जो है मंत्र शैली में है या फिर किस प्रकार का जो है वो ग्रंथ है। इसके बाद इतिहासकार लेखक के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो लेखक है वो किस वर्ग से था या क्या उसका जो है वो सोच रही होगी। इसके बाद श्रोताओं को भी देखा जाता है कि किन लोगों के लिए वो ग्रंथ लिखा गया है। इसके बाद भाषा और विषय वस्तु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर महाभारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो महाभारत की जो भाषा शैली है उसे माना जाता है कि वो संस्कृत से कुछ सरल भी रही और इससे पता लगता है कि शायद इसे व्यापक स्तर पर समझा जाता था। और महाभारत का एक भाग नाटकीय है जहाँ पर पूरा युद्ध का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें एक उपदेशात्मक अंश है जो कि माना जाता है कि शायद यह बाद में जोड़ा गया है उपदेशात्मक अंश, जो कि गीता है, श्रीमद् भगवत गीता हम सभी जानते हैं। तो आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को जो है वो इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, ये यहाँ पर बताया गया। और इतिहास का मतलब क्या होता है कि ऐसा ही था। इसके बाद लेखक एक या कई और तिथियाँ। तो अब जो है महाभारत के संदर्भ में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो ग्रंथ लिखा गया था तो इसके बारे में ये माना जाता है कि जो इसकी मूल कथा थी उसके रचयिता जो भाट सारथी थे, सारथी जिन्हें सूत कहा जाता है। जैसा कि एक प्रकरण हमें कर्ण का देखने को मिलता है महाभारत में उसी वंश से, तो भाट सारथी द्वारा माना जाता है कि सबसे पहले जो है ये मूल कथा इसकी बनाई गई थी। इसके बाद जो है इसे मौखिक रूप से जो है चलती गई लोगों के बीच में और बाद में जो है लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था पर अपना अधिकार कर लिया। और इसके बाद इसमें जो है ग्रंथ में कुछ जो परिवर्तन आए या किए गए वो ब्राह्मणों द्वारा किए गए। लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का जो है रचना काल हम देख सकते हैं इसका, जब इसकी रचना की गई। पहले तो ये केवल मौखिक रूप से जो है समाज में व्याप्त थी। तो श्री कृष्ण जो इसके एक महत्वपूर्ण नायक माने जाते हैं महाभारत में, उन्हें विष्णु का जो है रूप बताया गया। और लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच में इसमें मनुस्मृति जो एक धार्मिक ग्रंथ है उससे मिलती जुलती चीज़ें इस महाभारत में भी जोड़ दी गई। जो मनुस्मृति जो ग्रंथ है उससे मिलती जुलती चीज़ें महाभारत में भी जोड़ दी गई। और इसीलिए
ये जो अपने मूल रूप में 10,000 श्लोकों से भी कम का ग्रंथ था, आगे बढ़कर आज के समय में ये 1,00,000 से ज़्यादा श्लोकों का ग्रंथ बन चुका है। तो ये माना जाता है कि जो इसकी बृहत रचना की थी वो ऋषि व्यास ने की थी महाभारत की। अब ये कितना सही था महाभारत के प्रकरण, इनके संदर्भ में जो खोजें की गई वहाँ पर ये बताया गया सदृश्यता की खोज। तो लगभग 1951-52 में जो है एक पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम बी लाल है, उन्होंने मेरठ जो ज़िला है उत्तर प्रदेश में, उसके हस्तिनापुर नाम की गांव में जो है उत्खनन का कार्य किया, ये देखने के लिए कि क्या इसके जो है पुरातत्विक प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो कुछ जो है हस्तिनापुर जो नाम है उसका वहाँ पर मिलना संयोग है, हो सकता है, या फिर वो जो है वास्तव में वहाँ पर था, इसके लिए ये चीज़ें की गई। तो यहाँ पर उत्खनन कार्य का वर्णन किया गया है। इसके बाद हस्तिनापुर का ही यहाँ पर हम साइड में देख सकते हैं जो कि बताया गया है। और यहाँ पर यह भी है कि द्रौपदी से पांडवों का जब विवाह हुआ था तो ये एक बहुपति विवाह का वर्णन है। हमने पहले ही जाना कि बहुपति का मतलब होता है जिस महिला के एक से अधिक पति होते हैं। तो इस बात को के पीछे भी पूरा एक प्रकरण है कि क्यों द्रौपदी के जो है बहुपति थे या 5 पांडव क्यों उसके पति बने, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है द्रौपदी का विवाह के अंतर्गत, जिसे पढ़ा जा सकता है। इसके पश्चात ब्राह्मणों की दृष्टि में हम जानते हैं कि बहुपति प्रथा जो अमान्य थी और अवांछित थी। हालांकि अभी भी हिमाचल क्षेत्र में जो है ये व्यवस्था बताया गया है कि प्रचलित है। तो जो महाभारत है इसको एक गतिशील ग्रंथ माना गया है, क्योंकि ये आज भी जो है इसको और भाषाओं में भी जो है रूपांतरित किया गया, तो इसीलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना गया है। और महाभारत के ही एक प्रसंग का जो है वो उस लेखिका जो महाश्वेता देवी है, उन्होंने जो है इसके एक प्रसंग को लेकर जो है आवाज़ उठाई, और जिसमें जो है इनका जो पांडवों को लाक्षागृह में चलाने वाला जो कार्य हुआ था उसका वर्णन यहाँ पर नीचे बताया गया है कि उन्होंने क्या किया था। कुंती ने जो है पांडवों की जगह पे एक निषाद जो थे उनको मदिरा सेवन कराकर उसमें लाक्षागृह में सुला दिया था 5 बच्चों सहित, जिसे बाद में माना गया कि पांडव लोग जो है वो जलकर भस्म हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए निषाद लोगों के साथ ये गलत किया, तो उसका वर्णन जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।